स्वागत है दोस्तों आप सबों का एग्जाम्स फ्रेंड में। आप सबों के लिए आज के इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा क्लास 8 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न और उत्तर रहने वाले हैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये आपके सामने है मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 साइंस का। आपको बता दूं पिछले बार जब मॉडल पेपर आया था तो उसमें से फाइनल एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिले थे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सभी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं आपको उसका ऑप्शन और जो सही आंसर होगा वो मैं बताने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम यहाँ से इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगहों पर, वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में 4 में हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपके फाइनल एग्जाम में इससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है, वह गुण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आघात वर्धनीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह है क्वेश्चन, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी। बढ़ते आगे। 14 नंबर, हाइड्रा में जनन की विधि है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव, ये राइट आंसर पूछ रहा है, वायुमंडलीय दबाव में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दाब का मात्रक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दाब का मात्रक पूछा गया था, पास्कल और न्यूटन वर्ग प्रति मीटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? कौन सा संपर्कित बल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? 18 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पत्थर। ये अदहनशील है, जलता नहीं। किसी पदार्थ के दोहन का पोषक पदार्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। दहन
माफ़ कीजिए, दहन, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सबसे बाहरी भाग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं? ये बहुत ही आसान है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, XY। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 23 राइट आंसर हमारा हो जाएगा 23 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन, 28 दिन। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। 24 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। 25 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 25, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उस यंत्र का नाम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर होगा पेरिस्कोप। राइट आंसर होगा पेरिस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। थोड़ा क्वेश्चन पूरा, हाँ, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुतली। 26, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक कटाई वाली फसलें कहलाती हैं। ये 27 का हमारा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। सपोषी का उदाहरण है 28 में, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरूद का पौधा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की ब्लैंक्स खाली स्थान की जाती है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटाई। हार्वेस्टर क्या करता है? फसल की कटाई करता है। आगे बढ़ते हैं। 30, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? आपको पता है बड़े शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, धूल ज़्यादा होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे दूर का ग्रह कौन है? ये आपसे पूछा गया है, और राइट आंसर होगा नेपच्यून। ये सबसे दूर का ग्रह है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए 32 में आते हैं। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, स्थैतिक घर्षण। आगे बढ़ते हैं। तरल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल के बाद थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दिया गया है, घर्षण बल किया जा सकता है। ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 35 में आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 35, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपके कई क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से सभी देखिए और उत्तर को एकदम याद कर लीजिए। और इसके बाद आपको मैथ की वीडियो भी आने वाली है, फिर आपको हिंदी और सोशल साइंस की भी वीडियो मिलने वाली है। 36 में आ गए हम लोग। 36, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? 37 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। आगे बढ़ते 38 में, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का ऑप्शन नंबर ये मेलामाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम पे निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों, राइट ऑप्शन आपको इसमें से चुनना है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनों का आयाम घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर बार इसको पूछा गया है। इसको आप बहुत ध्यान से याद कीजिए, आपके इस बार के भी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। 41, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20,000 HZ से ऊपर। 41 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 42, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? यानी ऐसा भूकंप आएगा जो रिक्टर पैमाने पर मापा जाएगा और वही पूछा गया है कितनी तीव्रता होगा जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगा। तो आपको बता दें, यदि उसका मान 7 या 7 से अधिक है तो वो विनाशकारी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 42 का था ये। 43, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, किसने की थी? नाम से पूछा गया आपसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 44, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। आगे बढ़ते हैं 46 में आगे हम लोग, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा गया है, कितनी है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 6। 47, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये पीला हो रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, आपको मुख्य कारण पूछा गया है। मुख्य कारण होगा अम्ल वर्षा। पीला हो रहा है भी यदि आपसे पूछा जाए तो अम्ल वर्षा ही होगा। 48, द्वितीय प्रदूषक का नाम आपसे पूछा गया है और द्वितीय प्रदूषक का नाम होगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। 49, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण हैं? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या है देख लीजिए आप, ये 1 और 4 है, आवासों का विनाश, और 4 में है शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन साइंस का है हमारा। इसके बाद आपको मैथ और सोशल साइंस और हिंदी के भी वीडियो मैं आपको कुछ देर में देने वाला हूँ। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिटुमिन। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।